ऑपरेशन सिंदूर के बीच उत्तराखंड सरकार अलर्ट, संरक्षित क्षेत्र में चौकसी के साथ चेकिंग अभियान शुरू। एसएसपी अजय सिंह ने चेकिंग व्यवस्था का लिया जायजा। पाकिस्तान पर हमले के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, देहरादून पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। चारधाम यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदों पर तनाव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर हरिद्वार में बड़ी चौकसी। डीएम कविंद्र सिंह ने लोगों को भी सतर्कता बरतने की दी सलाह। रोशनाबाद पुलिस लाइन पहुंचे एसएसपी प्रवींद्र ढोभाल, जवानों की परेड कराकर परखी फिटनेस। रोशनाबाद मैदान में आयोजित की गई बलवा ड्रिल। और मसूरी स्थित श्री साई बाबा मंदिर का तीसरा स्थापना दिवस, भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। साई बाबा के रंग में रंगी नजर आई प्रियदर्शी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तानाबूद किया है, जिसके बाद से पूरे देश में अलर्ट है और इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के और अधिक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने कहा कि चारधाम यात्रा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा को लेकर ख्याति प्राप्त है और पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और वहीं इस बार चारधाम यात्रा में 6000 पुलिस के जवानों के अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। और वहीं इस बार केंद्र सरकार से भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है, जिनको अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। तो वहीं आतंक विरोधी दस्ता की 11 टीमों को अलग अलग जगह लगाया गया है। इसके साथ ही साथ सादी वर्दी में भी अलग अलग जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीजन में करीबन 5,500 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है, ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नजर रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में, ताकि हम उनको अपने जो नेशनल पोर्टल्स हैं उनसे मैच करके उसको ये देख लें कि वो उनके खिलाफ कहीं और जगह पे कहीं कोई अपराध या कोई ऐसी कोई घटना करके वो कहीं ये चारधाम क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से रह तो नहीं रहे हैं। तो ये पूरी व्यापक व्यवस्था हमने की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है, जिससे लोग किसी अफवाहों का शिकार न बने। वहीं सभी क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जिलाधिकारी कविंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस समय बाहर से आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे
उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में न है, बहकाने में न है, और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और वही कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली है। आपको बताते चले कि सेना के शौर्य प्रदर्शन को देखते हुए ये यात्रा निकाली गई है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने पर भारतीय सेना के शौर्य और साहस के सम्मान में ये रैली निकाली गई है, जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगे। देशभक्ति और एकता का प्रदर्शन किया गया। देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया गया। कांग्रेस भवन देहरादून से घंटाघर, पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड होते हुए वापस राजीव भवन पहुंची रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। आतंकवाद के समूल सफाई के लिए भारतीय सेनाओं ने कड़ा प्रहार किया। सैन्य कार्रवाई के समर्थन में हम मजबूती के साथ खड़े हैं, करण माहरा ने कहा। और इसी के साथ सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर में कांग्रेस की ओर से पद यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह जाकर लोगों को सेना की कार्यप्रणाली और सेना के बारे में जानकारी देंगे। सेना की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। देशवासियों को हमारी सेना की वीरता, पराक्रम और साहस का पूरा भरोसा है। इस घड़ी में सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। तो कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली है। जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भारत माता की भारत माता की भारतीय सेना जिंदाबाद 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 पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद जिंदाबाद 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 भारत से जो टकराएगा जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पाकिस्तान हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद बढ़ाने के लिए और कांग्रेस राहुल जी पूरे देश के अंदर किया है। इन परिस्थितियों में सब लोग और इसलिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये संदेश देने के कांग्रेस के समय राष्ट्र के ऊपर जो है आई है, उसका जो है सब लोग जो है एक साथ खड़े होकर राष्ट्र और वही सरहदों के तनाव के बीच हरिद्वार पुलिस भी जनपद की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। इस बीच एसएसपी प्रविंद्र डोभाल शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों को परखने की पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचे। रोशनाबाद में जवानों की परेड कराकर जवानों की फिटनेस को परखा। एसएसपी प्रविंद्र डोभाल ने स्वयं भी जवानों के साथ दौड़ लगाई। एसएसपी ने जवानों की फिटनेस को परखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित कर राजकीय संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस लाइन रोशनाबाद मैदान में बलवा ड्रिल आयोजित की। जिले के तमाम पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में आयोजित बलवा ड्रिल में जनपद के सभी थानों, शाखाओं और कार्यालय के जवानों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जवानों ने एहतियातन और सुरक्षा के तहत क्रमवार तरीके से उठाए जाने वाले कदमों
समूह की प्रक्रिया को सीखा। जवानों की तरफ से भीड़ को चेतावनी देने, टियर गैस का सही तरीके से प्रयोग और मौसम के मुताबिक पानी का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर करने, अश्व और श्वान दल के प्रयोग सहित विभिन्न सलाह प्रयोग करने की ड्रिल की गई। एक दो जो भी मांगे हैं वो एक व्यक्ति को चयनित हम आपसे मुख्य अधिकारी जो है उनसे बात करना चाह रहे हैं। और एसएसपी देवेंद्र पिंचा की ओर से अल्मोड़ा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिस बल के एकरूपता, अनुशासन लाने और पुलिस बल को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए परेड का आयोजन किया गया। साथ ही हर परिस्थिति से निपटने के लिए जवानों को मानसिक और शारीरिक रूप से जवानों की फिटनेस को परखा। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस लाइन कार्यालयों, मेस, जिम आदि का निरीक्षण किया और साथ ही प्रगतिशील निर्माण कार्यों के संबंध में प्रतिष्ठा निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस बल के साथ स्वयं भी दौड़ लगाकर अच्छी फिटनेस के लिए प्रेरित किया। परेड के दौरान दौड़, तेज चाल से मंच से गुजरना, ड्रिल शास्त्राभ्यास, सैल्यूट, स्क्वाड ड्रिल आदि का अभ्यास कराया गया। और देहरादून एसएसपी एचएस सिंह ने बुजुर्ग असहाय महिला को कुछ ही घंटों में न्याय दिलाया है। दरअसल शिमला बाईपास पटेल नगर निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रवीण इलियास अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी ने अपने कार्यालय से बाहर आकर बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। इस दौरान महिला ने बताया कि 3 महीने पहले उन्होंने अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को घर पर किराए पर रखा था। अब्दुल रहमान ने किराए पर आने के बाद से न तो उन्हें कोई किराया दिया और न ही उनके मकान को खाली किया। घर पर कोई अन्य परिजन न होने के कारण अब्दुल रहमान के लगातार उन्हें किराए के लिए परेशान करता रहता है। महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय सिंह ने पटेल नगर प्रभारी निरीक्षक को बुजुर्ग महिला की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के किराएदार अब्दुल रहमान को थाने बुलाया। पुलिस ने अब्दुल रहमान से बुजुर्ग महिला का किराया देने और उक्त मकान को खाली करने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों पक्षों के मध्य वार्ता कराई। वार्ता के दौरान किराएदार अब्दुल रहमान ने मकान को खाली करने पर अपनी सहमति जताते हुए बुजुर्ग महिला के मकान को खाली किया। नाम है उसका हस्बैंड भी है, तो 3 महीने हो जाएंगे, 7 तारीख को तो ये किराया भी नहीं दे रहे हैं और बैटरी का चार्ज कर रहे हैं और 5,000 रुपये भी जा रहा है महीने का, वो भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब ये नतीजा है कि ये दिखा रहा है करा देंगे, ठीक है। आपको आने का जरूरत है, कोई सहारा नहीं बोल और श्री साई बाबा मंदिर के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मलिंगार से घंटाघर माल रोड होते हुए शोभा यात्रा गांधी चौक तक पहुंची। बैंड बाजा और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान भक्त साई बाबा के भक्तों और भजनों के साथ झूमते गाते चल रहे थे और पूरी पर्यटन नगरी साई बाबा के रंग में रंगी नजर आई। इस मौके पर मंदिर समिति के सचिव सुरेंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से स्थापना
दिवस के अवसर पर साईं बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती रही है, जिसमें दूर दूर से भक्त आकर साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इस अवसर पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बारिश और आंधी तूफान के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगण दूर दूर से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति की ओर से हर वर्ष शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। निकालते हैं, जिसमें कि बाबा की अनेक प्रकार की झांकियां, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं, प्रदेश से विदेश से लोग बहुत आते हैं, बाबा से लोग बहुत जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात हम 9 तारीख को अगले दिन बाबा का भंडारा करते हैं। यहाँ पर सब लोगों को भंडारा खिलाते हैं, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार लोग जो है भोजन ग्रहण करते हैं, बाबा का प्रसाद प्राप्त करते हैं। बाबा मंदिर का आज 30वां प्रतिष्ठान समारोह है। 30 वर्ष पूर्व साईं मंदिर मसूरी की स्थापना की गई थी और मसूरी के कुछ भक्तजनों ने मिलकर जिस मंदिर की स्थापना करी, आज उस मंदिर ने एक बड़ा रूप ले लिया है। पूरे मसूरी से आसपास के क्षेत्रों से लोग साईं बाबा में आस्था रखते हैं, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं, शोभा यात्रा में आते हैं और 2 दिन का ये कार्यक्रम हर वर्ष 8 और 9 मई को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और टेरी बाईपास रोड पर धनोल्टी की ओर से आ रही पर्यटकों की कार लक्ष्मणपुरी के निकट तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उप जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लापरवाही दुर्घटनाओं का सबब बनता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इस मार्ग पर क्रश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। इसी का नतीजा है कि पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है। स्थानीय निवासी दीपक सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी के गिरने की आवाज सुनकर वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग नीचे खाले में चिल्ला रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि कार में 4 लोग सवार थे और सभी मुंबई से मसूरी घूमने आए थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लापरवाही के कारण यहां पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। कार धनोल्टी से आ रहे थे, बॉम्बे निवासी हैं। इसमें 4 आदमी थे। कार यहाँ बैंड पे आते ही ना कोई पैराफिट है, ना ही आप देख रहे हैं जगह है। हाईवे की सड़क होने के नाते सीधे कार जैसे आई और सीधे नीचे चली गई और 4 बार पलटी खाते हुए नीचे गई, जिसमें एक महिला बहुत गंभीर है, उनकी बिटिया गंभीर है, ड्राइवर के पैर में चोट है और उनके हस्बैंड के, जो टूरिस्ट थे, उनके हस्बैंड के भी। ऑपरेशन सिंदूर के बीच उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी कड़ी कर दी है। जी हां, विशेष रूप से 4 धाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह समेत समस्त अधिकारियों ने क्षेत्र में चेकिंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय, बॉर्डर और आंतरिक मार्गों पर बैरियर लगाकर प्रत्येक वाहन की चेकिंग कर रही है। साथ ही बीटीएस टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की चेकिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि जनपद का हर कोना पुलिस की निगरानी में है। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो श्रद्धालु इस वक्त 4 धाम यात्रा के दौरे पर है और जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि वो डर, वो खौफ जो उनके अंदर है वो निकल सके? हाँ, बिल्कुल। सपना कहे तो जिसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ, उसके बाद कहीं ना कहीं कहें तो पूरे भारत और पाकिस्तान में एक तनाव बन गया। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ नापाका हरकतें करी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है और कल भी बहुत आमने सामने, कल भी
दोनों जगह से काफी गोलाबारी हुई है, काफी बड़ा एक नुकसान किया बताया जा रहा है पाकिस्तान को। उसका काफी जब भारतीय सेना ने जवाब दिया काफी नुकसान हो, तो उसको देखते हुए सभी जगह अलर्ट पे किया गया। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें, यहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, जिसके लिए पहला पेरीमीटर फोर्स जो है वो यात्री की सुरक्षा के लगाई गई। यहाँ टिहरी डैम जो बहुत बड़ा डैम है, कहा जाता है कि एशिया का पहला या दूसरे नंबर पे आता है, उसकी चौकसी के लिए भी यहाँ पर पहले मिलिट्री तैनात की गई है। साथ ही सबसे संदिग्ध चीजें देखी जा रही हैं यहाँ पर, कहें तो अधिकारियों की यहाँ पर आपातकालीन खोल दिया गया है सेंटर, वहां पर अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई हर 5-6 घंटे के लिए। और सबसे कहें कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उनको भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार रखा गया है। एक तरीके से डॉक्टरों की छुट्टियां कर दी गई हैं, और भी कहीं मुख्य जो आवश्यक चीजें हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहें इस टाइम पूरे देश में जो सावधानी की चीजें हैं, जो अलर्ट चीजें हैं, वो पूरे हर राज्यों में किया जा रहा है। और उसी तरह उत्तराखंड में यही स्थिति है कि पूरी यहाँ पर पहला मिलिट्री फोर्स भी कई जगह तैनात की गई है, यात्रा भी चल रही है। उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि आप डरे नहीं, पर सबसे बड़ी बात है सावधानी से यात्रा करें। डरना नहीं है, मन में कोई चीज डरना नहीं है, ऐसा कोई नहीं, कोई परेशानी है, पर सावधानी एक सबसे बड़ी चीज है। उस सावधानी को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। उसका जिक्र कर लूंगी कमल, जो कि संवेदनशील इलाका है, जहां सरहदी इलाकों का अगर जिक्र कर ले, वहां किस तरह की चौकसी बढ़ती जा रही है? क्या ड्रोन से नजर रखी जा रही है या फिर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? किस तरह से वहां चौकसी बढ़ती जा रही है? हाँ, कुछ दिन अभी हम कहें तो 2-3 दिन पूर्व गृह मंत्री ने भी यहाँ पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो हमारा उत्तराखंड है, और भी अन्य राज्य हैं वहां पर जितने भी हैं, उन सबके मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठक भी गई थी। पर सबसे बड़ी बात है, जो हमारा राज्य है, एक साइड तो नेपाल है, दूसरी साइड चाइना है, पर यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हर चीज की चौकसी बढ़ती जा रही है। पूरा अधिकारियों को हर चीज की जिम्मेदारी दी गई है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी भारत सरकार की तरफ से चीजें आ रही हैं, जो आदेश आ रहे हैं, जो संदेश आ रहे हैं, उसका तत्परता से उसका सम्मान किया जा रहा है। वो चीज पे जो वहाँ की चीजें जो बताई जा रही हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो मीडिया को या अन्य चीजों को दूर में रखा जा रहा है, गोपनीय तरीके से रखा जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया में भी वो चीजें ज्यादा ना आए। तो कुल मिला के कहें पूरी चौकसी बढ़ती जा रही है। और जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा या एजेंसी के द्वारा यहाँ पर मिल रहे हैं, उनका उत्तराखंड में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, अधिकारी बैठकें चल रहे हैं, और सरकारी एजेंसियां और केंद्र सरकार की भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रात भर पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की और जिस तरह से उसने फायरिंग की और भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया, जिसके बाद से देखिए सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मीटिंग की सैन्य अधिकारियों के साथ, और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद से एक तस्वीर सामने आई सोशल मीडिया पे, जहां तमाम अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए वो तस्वीर आई थी, जिसके बाद खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। तो ये जो संदेश है वो आम नागरिकों में जब जा रहा है, तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? हाँ, कहे तो इस टाइम पूरे भारत में, कहें पूरे विश्व में भारत पाकिस्तान को लेकर चर्चाएं बनी हुई है, और मुझे लगता है एक चिंता का विषय भी है। और लोग चिंतन भी कर रहे हैं कि युद्ध अगर होता है, आगे बढ़ता है, तो क्या कुछ होता है। पर सबसे बड़ी बात है, इससे भारत सरकार को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन पूरा प्राप्त है कि जो भी आप उचित निर्णय लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें पूरा समर्थन विपक्ष की तरफ खड़ा हुआ है। और साथ ही हमारी सेना का मनोबल भी, कहे तो भारत का 150 करोड़ जो लोग हैं वो लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं कि आप बिल्कुल आप रहिए, पूरी देश की जनता जो है आपके साथ है। और मैं कहता हूं कि हम एक भी रहे या जो लोग, जिससे जो हो सकता है भारतीय सेना के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें, और दुश्मनों के जो कान है उनको खट्टे करें, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। और क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान द्वारा नापाक आतंकवादी हरकतें की जाती हैं कश्मीर या अन्य जगह पर, इस बार फिर यहाँ पर 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पहलगांव में, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में जनता में एक जो रोष है, उसको लेकर भारतीय सेना और पूरी केंद्र सरकार
पूरी तरह से एक पाकिस्तान के खिलाफ धावा बोलने को तैयार है कि और एक ऐसी कार्रवाई हो जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी बड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा पाकिस्तान की आतंकवादी की हिम्मत न करनी पड़े कि भारत पे इस प्रकार का कर्तव्य कोई घटना कर सके। तो एक बड़ी कार्रवाई की मांग लगातार देश की जनता कर रही थी, वही हमें दिख रहा है कि भारतीय सरकार और सेना पूरे मनोबल से पाकिस्तान को इस बार कहीं न कहीं जो सबक जरूर सिखाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चौकसी बरतने के लिए कही है जिस तरह से, तो क्या कोई इनपुट मिली थी जिसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही हो? ये सबसे बड़ी चीज है, कहीं ऐसी गाइडलाइनें हैं कि जिन पे ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। बार बार ये चीजें आ रही हैं कि इसको आप सोशल मीडिया में ज्यादा ना लो। कुछ लोग हैं बिना ट्विटर हैंडल पे इस प्रकार की चीजें, इन चीजों से बचना चाहिए। इन चीजों को नहीं ज्यादा चीजें चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अन्य चीजों में कहीं पैनिक भी कर देती है, कहीं हमारी चीजें और दुश्मनों तक भी कहीं चीजें पहुंच सकती हैं। पर इन चीजों पर एक ही हमने ध्यान रखना है कि ज्यादा पैनिक नहीं करना, अपनी सरकार को ताकत देनी है, सेना के जो हमारे जवान है जो हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनको ताकत देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और यही रखना है कि भारत माता की जय। और ऐसे जो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की सजा देनी है कि दोबारा वही माता न कर सके हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए भारत अब मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रात से ही देखिए लगातार जो भी नापाक हरकतें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, भारत उसका लगातार जवाब दे रहा है। और इस बीच हमारी भी अपील है आपसे कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह सोशल मीडिया पर ना फैलाए और बचे की कोई भी खबरें सोशल मीडिया पर आप न रखें, जो कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेहतर है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।